हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आपका कक्षा 10 में है और आप 2027 में एग्जाम दीजिएगा क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले विज्ञान का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 40 मोस्ट विवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 2027 में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखेगा। क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि 40 में कितना सही होगा, यह भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए, 1, 2, 3 या 4। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बताए इसका सही आंसर क्या होगा? कांच, पानी, लोहा या निर्वात। देखिए, प्रकाश में जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में कितना होता है? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका सही आंसर क्या होगा? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में। ठीक है, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना। देखिए, 4 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? बताएं आप लोग। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है वह क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसी को बोला जाता है कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर क्या बोलते हैं हम लोग? कोण आर बोलते हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? बताएं। ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश जो है तरंग, कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक, काल्पनिक, या दोनों? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों। दोनों का मतलब यही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा संबंध होता है? बताएं। आर बराबर 2f, या एफ बराबर आर, या एफ बराबर r/4, या आर बराबर f/2। बताएं। देखिए, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वह होता है एफ बराबर r/2। कैसा होता है? आर बराबर r/2 होता है। तो एफ बराबर r/2 कहीं नहीं है इसमें। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं। देखिए, एफ के बटे में नहीं तो कुछ तो एक है, तो गुना फनी गुना कर देंगे। तो आर बराबर क्या होगा? यहाँ पे 2f हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा? 2f। तो आर बराबर 2f ऑप्शन नंबर ए में है। या तो आप ऐसे लिखिए, या इस तरीका से ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो जिस तरीका से ऑप्शन में दिया रहेगा उसी तरीका से आपको बनाना है। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो कैसा होता है? अवतल होता है। ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? वह होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? 9 का सही आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? आप लोग भी बताएं। अवतल दर्पण। इसका 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। ठीक है, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? बताएं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? बताएं। अभिश्रित प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज, या इनमें से सभी? बताएं।
देखिए सूर्य से जो आने वाली प्रकाश की किरण होता है निम्न से कौन सा होता है, वह समांतर प्रकाश पुंज होता है। कौन होता है, समांतर प्रकाश पुंज। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता है, बस मेरा एक नंबर बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको हम साल भर तक पढ़ना है बिहारी स्कूल के साथ, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हम लोग 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, बताएं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वह दर्पण होगा उत्तल। ठीक है, लेकिन अवतल में क्या होगा, बड़ा, बराबर और छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताएं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, लेकिन धनात्मक किसका होता है, धनात्मक होता है उत्तल दर्पण का। आपको यह भी ध्यान रखना, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, बताएं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v, ऐसा लिखा हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, या 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। क्या होगा, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यह होता है दर्पण सूत्र। या इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने का जिस तरीका से ऑप्शन में रहेगा वैसे आपको मारना है। ठीक है, ऑप्शन में जिस ऑप्शन में रहेगा उसको मारना है। ठीक है, पहले यहाँ देखिए 1/v है प्लस 1/u है बराबर 1/f है, लेकिन यहाँ इसी को हम उल्टा के भी लिख सकते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 13 का। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, बताएं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, अवतल दर्पण। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है आपके यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है, बताएं। अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। देखिए समतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अनंत का मतलब हुआ जिसका कोई अंत नहीं है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न, और आपको भी साथ में आंसर देते रहना है। ये 16 का प्रश्न है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हाँ, इससे पहले वाला भी प्रश्न में हम बता चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है, चाल होगा यहाँ पे, चल नहीं होगा, चाल होगा। प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है किसमें, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। देखिए प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश की चाल किसमें न्यूनतम होता है, कांच में। ठीक है, लेकिन अधिकतम पूछा जाएगा किसमें होगा, निर्वात में होगा, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम पूछा गया, कांच हो जाएगा। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। देखिए 18 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, बताएं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 3 या 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। देखिए अपवर्तन है प्रकाश का या अपरावर्तन है, कितना नियम होगा, 2 नियम होगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होगा, बताएं। अर्ग, जूल, वाट या डायोप्टर। तो लेंस का जो ऐसा मात्रक होता है इसका सही आंसर क्या होता है, डायोप्टर होता है। देखिए अर्ग किसका होता है, बताएं। कार्य किसका ऐसा मात्रक होता है, कार्य, जूल जो है कार्य कैसा मात्रक होता है, कार्य कैसा मात्रक होता है। वाट किसका होता है, विद्युत शक्ति का। ठीक है, विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, अर्घ किसका होता है, आप लोग इसका कमेंट करके बताएं कि अर्घ किसका होगा। ठीक है, 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पे अवतल दर्पण बोला गया है और फोकस दूरी दिया गया, कौन सी दिया हुआ, फोकस दूरी, मतलब एफ का मान दिया हुआ। एफ का मान कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ आपका यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इसका वक्रता त्रिज्या पूछा गया, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर
मतलब फार्मूला होता है आर बराबर क्या होता है आपका यहाँ पे 2f होता है। आर बराबर क्या होता है 2f। आर को क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 का 2 लिखेंगे, लेकिन एफ का मतलब यहाँ पे फोकस दूरी कितना हो गया यहाँ पे 20 दिया होता है। 20 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना होगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगर आप तो यहाँ तक आएगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न। देखिए 21 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, देते रहिए। 21 का प्रश्न है कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण होता है। देखिए अगर आप लोग कभी भी आंख वाला डॉक्टर के पास गए होंगे, आंख नाक और गला वाला डॉक्टर के पास गए होंगे, तो आप लोग देखा होगा कि वहाँ पे एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, जो प्रकाश बॉक्स में होता है इस टाइप का दर्पण रखा होता है, और वह देखता है, दांत को देखता है, गला को देखता है, या नाक को, किसी कान को देखता है, लगा करके देखता है। ठीक है, तो वह कौन सा दर्पण उसमें लगा होता है, तो उसमें दर्पण लगा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जैसे मोबाइल के भाषा में बोले तो जूम करके दिखाता है, इसीलिए वह नाक कान गला वाला डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का। आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, छोटा, सीधा, आभासी, या इनमें से सभी। देखिए यहाँ पे लेंस लगा हुआ, लेंस और दर्पण में फर्क होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लेंस और दर्पण में क्या होता है, फर्क होता है। तो बताएं अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होगा, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा भी होगा, सीधा भी होगा, आभासी होगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो बताएं अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा, वायु का, बर्फ का, कांच का, या हीरा का। इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है किसका होगा यहाँ पे, हीरा का हो जाएगा। किसका होगा, हीरा का होगा। ठीक है, कितना होगा आप लोग यह भी कमेंट करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। बताएं वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होगा, कम, ज्यादा, समान। समान का मतलब हुआ बराबर, यानी में से कोई नहीं। देखिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। 24 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपके 25 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। बताएं परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, या ध्रुवण। ठीक है, तालाब का जो जल है ना वह कम गहरा दिखाई देता है। अगर ऊपर से देखिएगा तो आपको लगेगा कम गहराई है, लेकिन अंदर जाइएगा तो पूरा डूब जाइएगा, बहुत गहरा होगा। ठीक है, इसका कारण क्या है बताएं, आप लोग भी बताएं आंसर, साथ में आंसर दीजिए आप लोग भी। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन होगा। 25 का सही ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के या लेंस में एक ही बात होता है। इसमें जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वह कितना होता है, इसका सही आंसर बताएं, 2, 1, 3 या 4। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। ये 27 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है, बताएं u/v, या u/v, या u+v होगा, या v/u होगा। बताएं अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होगा। तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होगा, बताएं, तो v/u हो जाएगा। v/ क्या होगा यहाँ पे, u हो जाएगा। तो 27 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, बताएं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होता है वह कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि एक एंगस्ट्रॉन का मान होगा। देखिए ए पर पावर अगर ऐसा 0 लिखा हुआ तो इसका मतलब एंगस्ट्रॉन। ठीक है, एक हो, इसको एक एंगस्ट्रॉन पढ़ते हैं। इसका मान कितना होगा, 10⁻−10 मीटर, या 10⁻−11 मीटर, 10⁻−8 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होगा, तो एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻−10 मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29 का। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बताएं किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताएं
किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? वह कौन लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो उसको है वह है अवतल लेंस। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, हीरा का अपवर्तनांक, वर्तमान नहीं यहाँ पे अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। हीरा का अपवर्तनांक होगा कितना होगा? 1.44, 1.47 या 1.13 या 2.42 बताएं। तो हीरा का जो अपवर्तनांक होगा, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो हीरा का अपवर्तनांक होगा 2.42 होगा। कितना होगा? 2.42। ठीक है, 31 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। यहाँ पे देखिए 32 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है किसका बताएं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं बताएं। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, 33 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। देखिए 34 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, आप लोग भी साथ में देखते रहिए। 34 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी बताएं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता होगा। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है। एफ का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ इसका क्षमता पूछा गया डायोप्टर में। तो P बराबर, जब भी आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है 100/100, P बराबर 1/100/F होता है। ठीक है, जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया रहे। ठीक है, तो P बराबर क्या होगा? 100 फोकस दूरी कितना दिया हुआ? -10 सेंटीमीटर। तो माइनस से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? -10 बार में। कितना बार में? -10 डायोप्टर। इसका सही आंसर क्या होगा? -10 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है उत्तल दर्पण का, तो वक्रता त्रिज्या कितना है? यहाँ पे आर दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ? 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका फोकस दूरी पूछा गया। तो एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एफ बराबर होता है R/2 होता है। कितना होता है? R/2। एफ बराबर क्या होगा? आर का मान कितना दिया हुआ? 35। 35 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 35 को 2 को काटिए, कितना बार में कटेगा? 17.5 बार में। 17.5 बार में कट जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 17.5 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 35 का प्रश्न। देखिए 35 का प्रश्न है आपके यहाँ पे, 35 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? निम्न में से होगा यहाँ पे, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है बताएं। तारपीन, बेंजीन, पानी या किरोसिन। तो निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? निम्नलिखित होगा यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? आप लोग भी साथ में आंसर बताएं। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? वो होता है पानी का। ठीक है, तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण बताएं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, कैसा होता है? आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। तो कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, उसमें लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बताएं? सीधा, उल्टा, सीधा एवं उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन वास्तविक जो पूछा जाएगा आपसे, वास्तविक कैसा होता है? वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा। तो 37 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होगा? सभी जगह समान मोटाई का, या बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं बताएं। एक उत्तल लेंस कैसा होता है? इसका खासियत क्या होता है? आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो खासियत है क्या है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है बताएं? sin r बटा sin i, या sin i बटा माइनस sin r, या sin i बटा sin r, या sin i प्लस sin r बताएं। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, वह होता है sin i। sin i बटा क्या होता है आपका यहाँ पे? sin r होता है। ठीक है, sin क्या होता है? r होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, क्या होता है? 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, या 0। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है?
1 से अधिक होता है, ठीक है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 4/3 होता है, इसका कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 में कितना सही हुआ, आपको कितना बना, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।